बड़ी खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 रुपए से 4 रुपए तक किराया बढ़ाया गया है दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए का इजाफा किया गया है और ये बढ़ा हुआ किराया आज ही से लागू है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कम से कम 1 रुपया और अधिक से अधिक 4 रुपए का इजाफा किया गया है। तो वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए किराया बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हैं। डीएमआरसी ने यह फैसला लिया है। तो आम दिनों में 0 से 2 किलोमीटर तक का मेट्रो से सफर करने के लिए अब 10 की जगह 11 रुपए देने होंगे, जबकि सरकारी छुट्टी वाले दिन 11 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 5 से 12 किलोमीटर के सफर के लिए यात्रा करने वालों को 30 की जगह 31 रुपए चुकाने होंगे और सरकारी छुट्टी वाले दिन 21 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 12 से 21 किलोमीटर का जो लंबा सफर करते हैं उस यात्रा के लिए उन्हें 40 की जगह 42 रुपए देने होंगे और सरकारी छुट्टी वाले दिन 32 रुपए देने होंगे। वहीं 21 से 32 किलोमीटर के सफर को तय करने के लिए 50 के बजाय अब 54 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि छुट्टी वाले दिन सिर्फ 43 रुपए ही चुकाने होंगे। वहीं 32 किलोमीटर से अधिक से सफर पर 60 की जगह 64 रुपए खर्च करने होंगे और सरकारी छुट्टी वाले दिन ये किराया हो जाएगा 52 रुपए। तो इस तरह से डीएमआरसी ने ये किराया बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हैं। वहीं ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरने पर वीडियो शूट करते यूट्यूबर का तेज धारा में वो बह गया। अपने दोस्त के साथ वो यहां पर्यटन स्थलों की शूटिंग करने के लिए आया था, ताकि सागर अपने YouTube चैनल पर वीडियो साझा कर सके। लेकिन जब वो ड्रोन कैमरे से रील शूट कर रहा था तभी माचकुंडा डैम से करीब पानी छोड़ा गया। हालांकि पहले से ही डाउनस्ट्रीम इलाकों को अलर्ट किया गया था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से सागर बीच धारा में एक चट्टान पर फंस गया। स्थानीय पर्यटकों और लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव ने उसे अपनी लहरों में समेट दिया। सूचना मिलते ही माचकुंडा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। अब विशेष गोताखोर दल को रेस्क्यू में लगाया गया है। सागर बरहामपुर का रहने वाला था। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। 130वें संविधान संशोधन बिल पर अमित शाह अपनी बात रखेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी वो अपनी राय रखेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी अमित शाह की बेबाक राय यहां इस इंटरव्यू में सुनने को मिलेगी। देश के जो सवाल हैं उन पर भी अमित शाह जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू, जिसमें वो जगदीप धनखड़ और 130वें संविधान संशोधन जैसे अहम बिल पर अपनी बात रखेंगे। पंजाब के फाजिल्का में एक भयंकर हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फाजिल्का में बॉर्डर रोड पर सफेद कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में ये बाइक, ये साइन बोर्ड और सड़क पर खड़े लोग भी आ गए। हालांकि कार ड्राइवर का आरोप है कि पीछे से आ रहे नीले रंग के ट्रैक्टर ने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार बेकाबू हो गई और फिर हादसा हो गया। मैं ड्राइव कर रहा एक नॉर्मल स्पीड से, पिछों ट्रैक्टर आया बहुत ज्यादा स्पीड से, साडी गड्डी अचानक डबल स्पीड से भी इन्ना तेज वजया ना। और जो मैं ਉਹਦੇ ਚ ਢੇਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ट्रैक्टर देखा और ਉਹਦੀ स्पीड देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। इतनी एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांगड़ा में घरों में मलबा आने के बाद लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है, क्योंकि कांगड़ा में नदियां और नाले उफान पर हैं। नदियों में इतना पानी है कि उसकी बहाव से रूह कांप जाए। नदियों के रौद्र रूप का असर भी दिखाई दे रहा है।
बाजारों में इतना पानी है कि वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इंदौरा में पानी ही पानी। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का जलस्तर गिरा है, लेकिन वहां तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। नागावाड़ी गांव में नाले के पानी के साथ मलबा भी आया, जिसने लोगों के घरों पर कब्जा जमा लिया। डंगर भी बह गए और गाड़ियां बह गई हैं और इस सारे गांव में पानी, घर घर पानी चला गया, सबके घर। मलबे में कई जगह तो गाड़ी भी फंस गई, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। हालांकि प्रशासन हालात का जायजा ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से है, जो कि रमेश नगर में बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। ऑटो स्टोर पर काम करने वाले पवन कुमार बिजली के खंभे की चपेट में आ गए थे। उनकी कमर पर बिजली का तार चिपका हुआ मिला और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। वो आज और कल गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में 40 किलोमीटर रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी 1449 फ्लैट्स की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे, जबकि कल वो मारुति सुजुकी प्लांट का दौरा करेंगे और नई ईवी यूनिट की भी शुरुआत करेंगे। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बुलंदशहर हादसे में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी मिल रही है। ट्रैक्टर और कंटेनर के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ। कासगंज से गोगामेड़ी जा रहे थे सभी श्रद्धालु। बुलंदशहर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। ये सभी श्रद्धालु गोगामेड़ी जा रहे थे। कासगंज से बुलंदशहर में हादसे का शिकार हो गए, तो कंटेनर के साथ ट्रैक्टर की टक्कर हो गई और इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो वहीं 9 लोगों की जान जाने की खबर है। ये सभी लोग कासगंज से गोगामेड़ी जा रहे थे। पंजाब की पठानकोट में बारिश के बाद बाढ़ का कोहराम है, जिसकी वजह से उफनती नदी में 2 मंजिला एक इमारत गिर गई। लोगों की भीड़ इस इमारत के सामने उसके गिरने, धराशायी होने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आखिरकार जिस तस्वीर का इन लोगों को इंतजार था वो इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इमारत का आधा हिस्सा गिर जाता है और ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में पानी में स्वाहा हो जाता है। कुदरत के कहर की ये लाइव तस्वीर पठानकोट के कोठा मनवाल की है, जहां बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। 15 साल तो हमें यहाँ रहते हुए हो गया। 15 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस बार एक ही फ्लड में ये हो गया। सिर्फ ठेकेदार का सारा डैम्प उधर भी और उधर भी। हालात यही खराब नहीं है। पठानकोट चंबा डलहौजी नेशनल हाईवे से पानी गुजरता देख लोग सहमे हुए हैं। उज और जलालिया दरिया का पानी खेतों तक पहुंच गया है। गांव को जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं। यातायात प्रभावित है और पानी की प्रलय से ट्रैफिक जाम है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी बूथ अध्यक्ष की मौत पर बवाल हो गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है हत्या का आरोप। राजीव विश्वास की पीट कर हत्या की गई, ये कहना है बीजेपी का। 8 अगस्त को राजीव विश्वास की पिटाई हुई थी, बीजेपी नेता यहां पर कह रहे हैं। पुलिस ने पारिवारिक विवाद का मामला बताया था। दक्षिण 24 परगना में बूथ अध्यक्ष थे राजीव विश्वास। बीजेपी ने इसका आरोप टीएमसी पर लगाया है और पुलिस ने ये घरेलू विवाद बताकर यहां मामला दर्ज किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में बूथ अध्यक्ष थे राजीव विश्वास। वहीं होशियारपुर में गैस लीकेज से हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक लिया हो ऐसा नजर नहीं आता। अजमेर में गैस लीकेज हुई तो मजदूर भाग गए और श्रद्धालु फंस गए। ये तब हुआ जब गैस पाइप बिछाई जा रही थी। कंपनी को कहा गया था कि अभी मेला चल रहा है, इसीलिए अभी आप अपना काम रोक दीजिए।
पंजाब के होशियारपुर में बीती 22-23 अगस्त की रात गैस लीकेज से लगी आग से करीब 7 लोगों की मौत हुई और कई घर खाक हो गए। अब अजमेर में लापरवाही की वजह से होते हुए इस गैस रिसाव को देखिए। ये वही एलपीजी गैस है जिसकी वजह से होशियारपुर में आग लगी और मौत हुई थी। दरअसल अजमेर में आईजेल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। इस दौरान उसमें लीकेज हुआ तो काम कर रहे मजदूर भाग गए, लेकिन यहाँ से मेला जा रहे श्रद्धालु खतरे का अंदाजा नहीं होने की वजह से फंस गए। ये तब हुआ जब मेले को देखते हुए कंपनी से काम रोकने के लिए कहा गया था। उनको मना किया था तो इन्होंने कहा हम साइड में काम कर रहे हैं। मैंने कहा आज भादुआ है तो मेला चल रहा है, आपको मालूम है कि पूरी पब्लिक पैदल चल रही है। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही आवाजाही रोक दी और कंपनी से गैस सप्लाई बंद करवाई। लखनऊ के पास हुए हादसे को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके नीचे जिसके बाद टाटा सफारी गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरी इस सफारी कार को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या रही होगी। मामला ठाकुरगंज इलाके का है, जहां गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले उसने स्कूटी को टक्कर मारी और फिर गड्ढे में जा समाया। इसके नीचे हालांकि स्कूटी सवार और कार चला रहे युवक की जान बच गई, लेकिन हादसे ने लोगों को खौफ में ला दिया। अब पुलिस ने कार वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की चायल सीट से विधायक पूजा पाल के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने हाल ही में अपनी जान का खतरा बताते हुए हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके आरोपों पर जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पूजा पाल के आरोपों को सच्चाई से कोसों दूर और एसपी को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बताया। राजस्थान के झालावाड़ में 4 दोस्त कार से छुट्टियां मनाने निकले। रास्ते में उफनती नदी पड़ी, जिसे पार करने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। जब काली सिंध नदी की पुलिया पार करते समय कार पानी के तेज बहाव में बह गई और पुलिया से नीचे नदी में जा गिरी। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। खबर मिलने पर जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ के गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी में तलाशी अभियान चलाया। फिर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार के अंदर फंसे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लापता हैं। हमें गाड़ी जैसे देख रहे गाड़ी हमने रिकवर करी है। गाड़ी से जो 2 लोग मिले हैं, बाकी अनुसंधान अभी जारी। कार सवार 4 दोस्त रविवार को झालावाड़ के गागरोन का किला घूमने के बाद लौट रहे थे। काली सिंध नदी की पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। मौके पर मौजूद लोगों ने उनको पुलिया पार करने से मना किया था, लेकिन उन लोगों ने पानी में कार उतार दी। थोड़ी दूर जाने के बाद कार पानी में फंस गई और कुछ ही देर में बह गई। लापता लोगों की तलाश में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अगर आप सड़क के किनारे बेचे जा रहे मोमोज खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बांदा में मेला घूमने गए बच्चों के लिए मोमोज खाना भारी पड़ गया। मसूरी ग्राम पंचायत के खिरवा गांव में शुक्रवार को मेला लगा था, जहां ठेले पर बिके मोमोज खाने से करीब 35 लोग बीमार हो गए। बीमारों में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं। बीमार बच्चों को पहले उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कैसे बीमार हुए? कहाँ खाया था मोमोज? क्या दिक्कत हुई थी मोमोज खाने के बाद? दर्द हो रहा था और उल्टी हो रही थी, छूट जाती थी, सिर दर्द हो रहा था। हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिससे पूरे गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। करीब 30-35 लोग प्रभावित थे और 30-35 में जो है कुछ ठीक भी हो गए, कुछ घर चले गए हैं। हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन दे के खाद्य विभाग को बता दिया है, तो उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई की है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम मोमोज विक्रेता की खोज कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मोमोज में ऐसा क्या था जिसके खाने से 35 लोग बीमार पड़ गए। सड़क पर धड़ल्ले से बिक रहे मोमोज के सैंपल भी लिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर शुभांशु शुक्ला अब अपने घर पहुंचने के लिए यहां पर नजर आ रहे होंगे आपको। लखनऊ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अपने घर भी पहुंच जाएंगे शुभांशु शुक्ला, और उनको देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा भी हैं और शुभांशु के परिवार को बेसब्री से उनके घर पहुंचने का इंतजार था। थोड़ी देर में अपने परिवार से
मिल पाएंगे, अपने माता पिता को देख पाएंगे। और अब शुभांशु शुक्ला यहां लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां डिप्टी सीएम पहुंचे थे, उनको रिसीव करने के लिए। साथ ही राज्यपाल भी यहां पर नजर आ रही हैं। और शुभांशु शुक्ला के स्वागत में आज एक कार्यक्रम शाम में भी है, जहां उनका अभिनंदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो डिप्टी सीएम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शुभांशु शुक्ला को रिसीव करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और अब थोड़ी देर में अपने परिवार, अपने घर पर होंगे। परिवार के बीच में शुभांशु शुक्ला, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि जल्द ही अपने परिवार से वो मिलेंगे। और उनका परिवार हर मौके पर इस बात का इजहार कर चुका है कि बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो अपने बेटे शुभांशु शुक्ला के लौट कर आने का, उनको देखने का। और ये गहमा गहमी जब शुभांशु शुक्ला को रिसीव करने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे थे, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज शाम को मुख्यमंत्री योगी उनका अभिनंदन भी करेंगे। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराकर वापस लौटे शुभांशु शुक्ला का ये शानदार स्वागत लखनऊ में किया। और अब थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे शुभांशु शुक्ला। माता पिता उनके सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, जब तक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रहे, और अब परिवार के बीच रहेंगे। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में अपने अनुभव को पीएम के साथ शेयर भी किया था और कैसे अंतरिक्ष से वापस भारत में आने के बाद उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका भी जिक्र किया था। ये गहमा गहमी, और थोड़ी देर बाद आज शाम में एक कार्यक्रम में उनका स्वागत, अभिनंदन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर अगले 12 घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से जिले हैं वो जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना। यहां अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश लगातार इस बार मौसम की मार से पहले से ही बेहाल है और अब अगले कुछ और घंटे हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी पड़ सकते हैं। भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो हिमाचल की मंडी में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जो जमकर कहर बरपा रहे हैं। करसोग बाजार में तबाही का एक वीडियो सामने आया। अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। मुख्य बाजार से देख रहे हैं, जहां पर जो है सारा कूहल का पानी जो है आप देख सकते हैं कि ये सीधा दुकानों में घुस चुका है। दुकानदार सैलाब से खुद और सामान को बचाते नजर आए, जिससे कोई नुकसान न हो, लेकिन पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा था। यहाँ पर भयानक मंजर बना हुआ है। ये करसोग का मुख्य बाजार है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। आप देखें कि अचानक ये जो बारिश का पानी है, ये किस तरह से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। नदी और नालों के रौद्र रूप की एक और तस्वीर भी सामने आई। बागी नाले में मलबा आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पानी अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर हो, पेड़ पौधे हो और चट्टाने बहा ले जा रहा था। अभी पीछे से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, ये देखिएगा। हालांकि प्रशासन ने लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से मना किया है। एक दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की विवाहिता की जलकर मौत हो गई थी। अब पुलिस हत्या के आरोपी जो पति है, उसे मेडिकल जांच के लिए जब लेकर जा रही थी, तब उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसके पैर में गोली भी मारी गई, लेकिन पति के चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आया। निक्की की बहन कंचन ने थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे और उन्हीं लोगों ने निक्की को जिंदा जला डाला। इस केस में नोएडा पुलिस ने शनिवार को ही विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस का कहना है कि जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश भी की, तभी उसके पैर में गोली मारी गई। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए।
कल इस मामले में 3 वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में विपिन भाटी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दिया, तो बाकी 2 वीडियो में निक्की आग की लपटों में घिरकर जली हुई नजर आई। पुलिस ने इस केस में विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक निक्की के ससुर सत्यवीर और निक्की के जेठ रोहित की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ी बात तो यह है कि ये मुकदमा निक्की की जिस बहन ने लिखवाया वो विपिन भाटी के भाई रोहित भाटी की पत्नी है और दोनों बहनों की शादी साल 2016 में एक साथ एक ही घर में हुई थी। तो निक्की का परिवार जहां इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं एक और वीडियो आया है इस पूरे मामले में, जिसके बाद पड़ोसियों का कहना है कि जिस समय निक्की आग में जल रही थी उस वक्त निक्की का जो पति है विपिन, वो गली के बाहर खड़ा हुआ था। और निक्की हत्याकांड में तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की के जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में सिरसा टोल के पास से रोहित भाटी को गिरफ्त में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की हत्याकांड में तीसरा आरोपी निक्की का जेठ कंचन का पति रोहित भाटी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हरियाणा में सिरसा टोल के पास से उसे गिरफ्त में लिया गया है। तो कंचन निक्की की बहन, उसका भी ये कहना था कि उसका पति भी उसके साथ मारपीट करता था। ये पूरा परिवार दोनों बहनों को प्रताड़ित करता था और अब निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी सिरसा टोल के पास से हुई है। तो तीसरा आरोपी है जो गिरफ्त में लिया गया है। पहले विपिन निक्की का पति, फिर निक्की की सास और अब ये जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्त में ले लिया है पुलिस ने। हरियाणा के सिरसा में टोल के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, बताएं। जी देखिए, ये फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस की तरफ से तीसरी गिरफ्तारी है, जिसमें रोहित भाटी जो निक्की के का जो जेठ है उसको अब गिरफ्तार किया गया है। सिरसा टोल के पास ये गिरफ्तारी की गई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की लगातार जो टीम है वो इस पूरे मामले में काम कर रही थी। कल इसी तरीके से जो निक्की की सास है उसको अस्पताल के रास्ते में गिरफ्तार किया गया और अब ये तीसरी जो गिरफ्तारी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, किसमें जो गिरफ्तारी की गई है। और अब जो चौथी गिरफ्तारी है उस पर भी जल्द उम्मीद जताई जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है उस तरह से यूपी पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उन्हें जो टिप मिली है उसके आधार पर छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द निक्की के जो ससुर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तीसरी अहम गिरफ्तारी है, जो आरोप लगाया जा रहा था कि रोहित भाटी भी इस पूरी साजिश में शामिल है और अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। इसका फिलहाल अब मेडिकल करवाया जाएगा और अब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर किस साजिश के तहत निक्की पर अटैक किया गया और क्या वजह रही जो उसको जलाकर मार दिया गया। जी, बहुत धन्यवाद सुशील पांडे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं उत्तर भारत में मानसून अपने साथ मुसीबतों की बारिश लेकर आया है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पहाड़ों पर बादल फटने की वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड बादलों के ब्रेक फेल होने की। ये तस्वीर है मानसून के साथ उभरी गंगा नदी के रौद्र रूप की। कहते हैं गंगा में पवित्र स्नान करने से कर्म शुद्ध होते हैं, लेकिन जब इसी गंगा का पानी घरों की दहलीज को लांघता है तो सिर्फ जान और सामान बचाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि खानपुर में नदी के किनारों पर बसे लोगों के लिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे न जाए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे या आसपास न जाए। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जोखिम भरे इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हमारी सभी जगह बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं। जैसे ही लेवल बढ़ता है तुरंत उसकी सूचना हमारे पास आती है। प्रत्येक घंटे के हिसाब से हमारे पास वो सूचना आती है। जैसे बारिश हो रही है उस हिसाब से जलस्तर बढ़ना स्वाभाविक है। फ्लड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसमें है ना प्रॉपर हमारे अधिकारियों की सभी की ड्यूटी लगी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस एक बार फिर से रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी।
सूत्र बता रहे हैं, हमले के बाद सीआरपीएफ को सौंपी गई थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीएम के नजदीकी घेरे तक की सुरक्षा दिल्ली पुलिस को अब मिली है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में इजाफा करेगी दिल्ली पुलिस। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चला रही है, लेकिन शामली जनपद से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां खुद पुलिसकर्मी ही इस अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कांधला थाना परिसर से हेड कांस्टेबल और उनके साथी पुलिसकर्मियों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। पुलिसकर्मी थाना परिसर के एक कमरे में बैठकर खुलेआम शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब प्रदेश भर में यूपी पुलिस नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। थाने में शराब पार्टी को लेकर जब आलाधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कन्नी काटते दिखे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस की जगह खाट, स्ट्रेचर की जगह कंधे और इलाज की जगह इंतजार है, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई बिहार के खगड़िया से, जहां का हेल्थ सिस्टम खाट पर जाकर अटक गया। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि इन तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से मरीज के परिजन खाट को एम्बुलेंस बनाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाते। बेलदौर प्रखंड के लालगोल गांव के रहने वाले बुजुर्ग के पैर फिसलने के बाद उनकी हड्डी टूट गई, जिसके बाद परिजनों ने 102 पर फोन किया तो बोला गया कि एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। मरीज के परिजन 1 घंटा से अधिक समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इंतजार करते करते जब 1-1.5 घंटा पार हो गया, तब मैं खाट पर लेकर के पिताजी को हॉस्पिटल आए। पिता का दर्द बेटों से सहा नहीं गया, ऐसे में उन्होंने खाट को ही एम्बुलेंस बना दिया और कंधे पर उठाकर पीएचसी पहुंचे।